मंथरा ने महारानी कैकेयी की दोनों मान्यताओं पर प्रहार किया और पहला उदाहरण दिया कैकेयी। सूर्य और कमल के प्रेम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सूर्य कमल से इतना प्रेम करता है कि जब सूर्य उदित होता है तो कमल को विकसित कर देता है, खिला देता है। और कमल सूर्य से इतना प्रेम करता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल भी अपने आप को बंद कर लेता है। इतना प्रेम कमल और सूर्य में। लेकिन ये प्रेम तभी तक चलता है जब तक कमल की नाल किसी सरोवर के जल में हो। सरोवर का जल सूख जाए तो जो सूर्य रोज कमल को खिलाता है वही सूर्य कमल को जला करके राख कर देता है। राम रूपी सूर्य का प्रेम भी कैकेयी रूपी कमल से तभी तक है जब तक अयोध्या की राज सत्ता के सरोवर तक कैकेयी रूपी कमल की पहुंच है। जिस दिन अयोध्या की राज सत्ता श्री राम के पास आ जाएगी और कैकेयी रूपी कमल की दूरी हो जाएगी, उसी दिन राम रूपी सूर्य भी कैकेयी रूपी कमल को जलाकर खाक कर देगा। मानस का लेते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, भानु कमल कुल पोषनिहारा, भानु कमल कुल पोषनिहारा, भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। खींच लीजिए आप भी, तभी बढ़ाए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। तो पहला उदाहरण दिया और दूसरा उदाहरण का कैकेयी की सुसुप्त ममता को उभार दिया। ध्यान से सुनना, ये ममता शब्द सुनने में जितना साधारण है ना, जीवन के लिए उतना ही खतरनाक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ममता कहिकर जसन न सावा। और ममता की भयावहता का वर्णन श्री रामायण और श्री महाभारत दोनों में है। एक घटना आपने सुनी होगी, महाराज धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ। आपने सुना है? अच्छा, आपको पता है गांधारी अंधी थी क्या? गांधारी की आंख थी और धृतराष्ट्र को आंख नहीं थी। और जब विवाह हुआ तो गांधारी ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कहा मेरे पति अंधे हैं इसलिए मैं भी आंख पर पट्टी बांध लूंगी। परिणाम क्या हुआ? पहले घर में एक अंधे की सेवा होती थी, आगे चलकर दो हो गए, एक अंधे की सेवा होने लगी। अच्छा, आप विचार करो, किसी का पति अंधा मिल जाए, ठीक, और उसके पास आंखें हों तो उसे क्या करना चाहिए? आंख का उपयोग करके उसकी सेवा करनी चाहिए कि पट्टी बांध के अंधे बन जाना चाहिए? गांधारी ने तो यही निर्णय लिया, आंख पे पट्टी बांधकर अंधी हो गई। और परिणाम क्या हुआ? बाप अंधा मां अंधी, सारे 100 के 100 बेटे दुष्ट पैदा हुए, 100 दुष्ट पैदा हुए। धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है और गांधारी ममता की प्रतीक है। बाप मोह में अंधा हो और मां आंख पे ममता की पट्टी बांध ले तो बेटा दुर्योधन होता है, दुशासन होता है। अच्छा, एक बात और है, एक दिन गांधारी ने पट्टी खोलने का निर्णय लिया। पति पर ममता जगी तो आंख पे पट्टी बांध लिया, और पुत्र पर ममता जगी तो एक दिन पट्टी खोलने का निर्णय लिया और अपने बेटे दुर्योधन से कहा, बेटा
तो मेरे सामने निर्वस्त्र होकर आ जा, मेरे आंखों में शक्ति है, मैं पट्टी खोलकर तेरे शरीर को देख दूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा और तेरी मृत्यु नहीं होगी। पांडव घबरा गए, भागे भागे श्री कृष्ण के पास आए, कन्हैया शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगी, तो महाभारत में विजय कैसे मिलेगी? कन्हैया ने कहा, पांडव घबराओ मत, ये पट्टी ज्ञान की पट्टी नहीं है, ये पट्टी विवेक की पट्टी नहीं है, यह पट्टी ममता की पट्टी है। और ममता की पट्टी विनाश करती है, विकास नहीं करती, इसलिए घबराओ मत। यह जो पट्टी बांधा है गांधारी ने, विवेक पूर्ण निर्णय नहीं है, यह ममता युक्त निर्णय है। यदि गांधारी को पट्टी खोलना ही था तो उसी दिन खोलना चाहिए था जिस दिन उसके नालायक बेटे भरी सभा में पुत्र वधू द्रौपदी को नग्न करने की कुचेष्टा कर रहे थे। गांधारी खड़ी हो जाती और खड़ी होकर के कहती, अरे नालायकों, यदि मेरी पुत्र वधू द्रौपदी को हाथ भी लगाया तो मैं भस्म कर दूंगी। हिम्मत पड़ती, महाभारत रुक गया होता। लेकिन उस दिन तो गांधारी की पट्टी नहीं खुली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो पांडव, जो दूसरे के घर के बहू बेटियों को नग्न करने जानता है वो मां के सामने भी कभी पूर्ण नग्न होकर नहीं जा सकता, ये मैं जानता हूं। और आप लोगों ने सुना होगा, दुर्योधन आया तो सही लेकिन कमर के नीचे कुछ लपेट कर आया। गांधारी ने पट्टी खोली, पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन कमर के नीचे का भाग वज्र का नहीं हुआ, जंघा आदि प्रदेश वज्र का नहीं हुआ। दुर्योधन का मजबूत अंग कौन है यह किसी को पता नहीं, लेकिन कमजोर अंग है तो वह जंघा है, ये सारी दुनिया जान गई। कोई जंघे पर प्रहार करे तो मर जाएगा, उसे कमजोरी सामने आ गई। और दादा भीम ने यही किया। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्षः भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। और दादा भीम ने जब दुर्योधन के जंघे पर प्रहार किया तो उसका जंघा टूट गया और उसकी मृत्यु हो गई, मौत हुई। गांधारी की ममता ने दुर्योधन की मृत्यु के द्वार खोल दिए। तो ममता कही कर जसन नसावा। और मंथरा भी महारानी कैकेयी की सुसुप्त ममता को जगाती है। एक काल्पनिक भय खड़ा किया, एक काल्पनिक भयावह चित्र खींचा। जिसको डराना होता है ना सामने वाले को, ऐसा ही करता है, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ये अरे इतना बढ़ा चढ़ाकर भय दिखा दे कि सामने वाला जो चाहता है वो कर बैठता है। बात समझ में आ रही? मंत्रा ने यही किया। मंत्रा ने कहा, सुन, श्री राम राजा हो जाएंगे तो क्या होगा पता है? तुझे तो पहले दासी बनना पड़ेगा, तुझे दासी बनना पड़ेगा। और क्या होगा? तुमने राम के लिए तो इतना सोचा, लेकिन जिस बेटे भरत को तुमने अपने कोख से पैदा किया है, क्या तुमने उसके लिए भी कभी सोचा? कैकेयी, भारत की दो ही स्थिति होगी यदि राम राजा हो गए तो। पहली बात तो सुन, राम राजा हो गए तो राजवंश से भरत का नाम ही कट जाएगा। भविता राघव राजा राघवस्य च यः सुतः राजवंशात् तो भरतः कैकेयी परिहास्यते। परिहास्यते माने यहां अर्थ है निर्वास्यते। यदि राम राजा हो गए तो राम का बेटा राजा बनेगा, फिर उनके बेटे का बेटा राजा बनेगा, फिर उनके बेटे के बेटे का बेटा राजा बनेगा, तो राजवंश से भरत का नाम मिट जाएगा। पहली बात यह होगी। और दूसरी बात, यदि राम राजा हो गए तो भरत की दो ही स्थिति होगी, ध्रुवम तो भरतम मृत्यु। सबसे बड़ी संभावना तो यही है कि भरत को मार दिया जाएगा। श्री राम भरत को मरवा देंगे। और यदि नहीं मरवाए, जिंदा भी छोड़े, तो ध्रुवम तो भरतम रामः प्राप्य राज्यम कंटकम देशांतरम नायिता लोकांतरम मथापिवा। देश निकाला दे देंगे या लोक से ही उठा देंगे। माने या तो भरत को अयोध्या से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि भरत को मार दिया जाएगा। एक
कल्पित भय खड़ा कर दिया महाराज, एक कल्पित भविष्य खड़ा कर दिया। महारानी कैकेयी कांप गई। जो महारानी कैकेयी श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, मंथरा ने महारानी कैकेयी की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। एक ऐसी बात कह दी कि महारानी कैकेयी का हृदय परिवर्तित हो गया। जो महारानी कैकेयी श्री राम को राजा बनने की कल्पना करती थी, जिनकी आंखें तरसती थी श्री राम को सिंहासन पर बैठने के लिए, जो सबसे अधिक बार महाराज दशरथ से कह चुकी है कि मेरे राम को जल्दी राजा बनाओ, आज वही महारानी कैकेयी जोर जोर से श्वास प्रतिश्वास लेने लगी। दीर्घ मुष्णम विनिश्वस्य, जोर जोर से सांस लें और छोड़ें, और एक ही बात कहें, मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी, मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी, मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी। मंथरा समझ गई कि अब मेरा काम बन गया। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा एक बात तो बता, हमारे पास तो रात भर का ही समय है, हम ऐसा क्या करें कि राम राजा न बने, मेरा भरत राजा बन जाए। महाराज मंथरा उछल करके पलंग पर बगल में बैठ गई। मंथरा ने कहा, तुम कथा तो सुनती हो, सुनाती हो, लेकिन याद नहीं रखती। मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगी, उसका हल मेरे पास है। तुमने एक बार एक घटना सुनाई थी महारानी, बैजंतपुर का राजा था तिमिध्वज, उसका एक दूसरा नाम था संबरासुर। एक बार देवताओं से उसका संग्राम छिड़ा। उस देवासुर संग्राम में जब देवता हारने लगे तो उन्होंने महाराज श्री दशरथ से सहायता मांगी, और महाराज श्री दशरथ जब उस देवासुर संग्राम में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो आप भी साथ गई थी। उस संबरासुर की माया बड़ी प्रबल थी, वीरों को मारने का उसका ढंग अलग था। वह पहले माया से मूर्छित करता, अपहरण करता, फिर गला काट देता। और उस देवासुर संग्राम में उस मायावी संबरासुर ने महाराज श्री दशरथ को भी मूर्छित कर दिया। अब अपहरण करके मारता, इसके पहले आपने अपने युद्ध कौशल के बल से महाराज दशरथ के प्राण बचा लिए थे। तो महाराज श्री दशरथ प्रसन्न होकर आपसे 2 वरदान मांगने के लिए कहे थे, और आपने कहा था बाद में ले लूंगी। थाती के रूप में आपने वरदान रखा था, याद है, आपने कथा मुझे सुनाई थी। आज उसी का उपयोग कर लो। तुष्टेन तेन दत्तौते द्वौ वरौ शुभ दर्शने सत्वयुक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयं तदा वरम्। आज उन्हीं 2 वरदानों का उपयोग कर लो। पहला वरदान मांगो, तम चया तौ चया चस्व भरतारम भरतस्याभिषेचनम प्रव्राजनम तो रामस्य वर्षाणि च 14। पहला वरदान यह मांगो श्री भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान मांगो कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को जाए। और सुनो, अब अपने कमरे में सोने से वरदान मिलने वाला नहीं है महारानी। कुछ करना है तो कुछ कर गुजरना होगा। अब जल्दी से ये सब राजशाही पोशाक उतारो, मैला कुचैला वस्त्र पहनो, ये सारे गहने उतारो। और लिखा तो नहीं है, लेकिन बाद में मंथरा को देखा गया है खूब गहना पहन के घूम रही थी। तो ऐसा लगता है इधर से महारानी उतारती गई, इधर से मंथरा पहनती गई। ये सारा गहना उतरवा दी, सारे कपड़े अच्छे उतरवा दिए, मैले कुचैले वस्त्र पहना दिए, और कहा सुनो, क्रोधागारम प्रविश्याथ, क्रोधागार में चली जाओ, कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन माने आप समझते हैं? क्रोधागार कोप भवन। हाँ, पहले राजाओं के यहाँ एक अलग से महल के हिस्से में ही एक महल बनता था, उसको कोप भवन कहते। कोप माने होते क्रोध, गुस्सा। और किसी रानी को गुस्सा आए तो इजहार कैसे करती थी गुस्से का? वो जाकर उस भवन में बैठ जाए तो राजा साहब समझ जाते थे कि आज महारानी गुस्से में है। पहले एक भवन बन, अभी 1.5 वर्ष पूर्व कुचामन में अपनी कथा चली थी। कुचामन सिटी है ना राजस्थान में। तो एक लड़का जो गाड़ी से हम लोगों को लेकर के जाता था वहां पे मंच पे, तो एक दिन उस लड़के ने रास्ते में पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए,
पहले राजा लोग अलग से महल बनवाते थे, कोप भवन। आजकल के लोग इतने कमरे बनवाते हैं, शयन कक्ष अलग, स्टडी रूम अलग, है ना। तो क्यों नहीं आजकल के लोग महल ना बनवा सके तो एक आध रूम ही कोप कक्ष बनवा दे। आजकल लोग क्यों नहीं बनाते। तो हमने कहा कि पहले पूरे जीवन में रानियों को 1-2 बार क्रोध आता था। आज कोई ऐसा दिन है कि किसी के घर के रानी को गुस्सा न आए। अलग से बनाने की क्या जरूरत, हर भवन ही आज कोप भवन है। जहां रोज क्रोध आए, गुस्सा आए, कोप आए, तो समझ लेना कि हर भवन ही कोप भवन है। लेकिन वहां तो मंथरा को भेजना पड़ा, कोप भवन में जाओ, क्रोधाकारम प्रविश्याथ, और ये सब उतारो, और शेषांतर हितायम, तुम पलंग पर मत सो जाना, जमीन पे जाके सो, भूमो मलिन वासिनी, जमीन पे जाकर सो। और सब सिखाया पढ़ाया। यहां पर गोस्वामी जी कहते कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ये गुरु बनी है महारानी कई की। और गुरुओं की भी बड़ी बड़ी उपाधि होती है। आपने और उपाधियां सुनी होगी, फलाने शिरोमणि, फलाने। इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कुटिल मणि है, करोड़ों कुटिल मरे हुए होंगे तबे पैदा हुई है। कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, सब पढ़ा रही है। और जब तैयार कर दिया, को भवन लायक बना दिया मंथरा ने, श्रृंगार हटवा दिया शरीर से, तो धीरे से कहा पहले बताओ वरदान कैसे मांगोगी। तो कैकेयी अम्बा ने कहा कि मंथरे पहले थोड़ा सा, पहले आएंगे तो मैं कहूंगी कि जो 2 वरदान देने के लिए कहा था 2 मांग लूं। मंथरा ने कहा नहीं मिलेगा, ये गुरु है, सिखा रही है। अच्छा तो सुनो, मैं ऐसे मांगूंगी कि ये सब रिहर्सल करवा रही है। हाँ, इसको आप समझ गए ना। मैं कहूंगी कि ये सब वाल्मीकि रामायण में लिखा है। मैं ऐसे कहूंगी कि पहले आप प्रतिज्ञा करिए आज की मैं जो मांगूंगी उसको दोगे, तब मांगूंगी। मंथरा ने कहा तब भी नहीं मिलेगा। कैकेयी मैया ने पूछा क्यों? कहा याद करो, महामुनि विश्वामित्र जब श्री राम को मांगने आए थे तो यही कहा था, कुरुस्वराज शार्दूल भव सत्य प्रतिस्रव। महाराज प्रतिज्ञा करो मैं जो मांगूंगा उसको दोगे। और जब श्री राम को मांग दिया तो उन्होंने सीधे कह दिया 2 टूक शब्दों में, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही, लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। प्राण दे दूंगा लेकिन राम को नहीं दूंगा। यदि प्रतिज्ञा करा करके वर मांगोगी तो महाराज दशरथ प्राण दे देंगे लेकिन श्री राम को वन नहीं भेजेंगे। याद रखना, तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी। तब कैकेयी ने कहा गुरुजी आप ही बताइए कैसे मांगना है। मंथरा ने कहा पूछो तो बताएं। ध्यान से सुनना, जब आए तो पहले थोड़ा त्रिया चरित्र करना, तुरंत बातचीत शुरू मत करना। ये सब सिखाया है कि थोड़ा नाटक करना। और उसके बाद कहना कि पहले राम की सौगंध खाओ, और जब राम की सौगंध खिला करके वरदान मांगोगी तब वरदान ले पाओगी, नहीं वरदान नहीं ले पाओगी। इस बात को याद रखना। मानसकार भी यहां लिखते हैं, मानस में भूपति राम शपथ जब करई, 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 अरे तब मागे हो जेहि बचन न टरई, तब मागे हो जेहि बचन न टरई, तब मागे हो जेहि बचनो न टरई, तब मागे हो जेहि बचन न टरई। भूपति
रघुपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जेहि बचन न डरई। जब राम की सौगंध खा लें, जब राम की शपथ ले लें, तब मांगना। फिर क्या होगा? कहा एवं प्रव्राजितश्चैव रामो रामो भविष्यति, हम राम को आराम बना देंगे। भरतश्च गता मित्रस्तव राजा भविष्यति, जो भरत का अमित्र है, शत्रु है, हम उसको वन भेज देंगे। महारानी कैकेयी को इस मंथरा ने ऐसा सिखाया पढ़ाया। महारानी कैकेयी ने कहा, री मंथरे, मैं तो समझती थी तेरे पीठ पर जो कुबड़ है बिना मतलब का है, आज मैं समझ गई यह बुद्धि का बॉक्स है, ये बुद्धि की पिटारी है, सारी बुद्धि इसी में रहती है। ये मत समझना मैं हंसाने के लिए कर रहा हूं, सब लिखा है। महारानी कैकेयी कह रही हैं, मतयः क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते, अत्र ते हम प्रवेक्ष्यामि मालाम कुब्जे हिरण्मयी। मतयः शब्द का प्रयोग है, मति शब्द के बहुवचन में बनता है मति, मति, मतयः। अब आप विचार करें, जितनी भी बुद्धि होती है, मति होती है, प्रज्ञा होती है, महारानी कैकेयी कह रही है मैं समझ गई ये सब तेरे कुबड़ में है। ये कुबड़ तो बॉक्स है, सब बुद्धि यहीं से आती है। तो सुन, मेरा भरत राजा हो गया तो सबसे पहले तेरे कुबड़ को सोने से मढ़वाऊंगी, ऐसा लिखा है यहाँ पे। कुब्जे मालाम कुब्जे हिरण्मयी, तो तेरे कुबड़ को सोने से मढ़वा दूंगी और तेरे लिए एक अलग से महल बनवा दूंगी और दुनिया की सभी कुबड़ियों को ढूंढ कर तेरी दासी बना दूंगी ताकि कोई तुझे कुबड़ी कह के हंसे नहीं। और सुन, मैं और कोई देवी देवता का पूजा नहीं करूंगी, मेरा भरत राजा हो गया तो सबसे पहले आकर तेरे कुबड़ की पूजा करूंगी। लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु, अस्थगु माने होता है कुबड़, तेरे कुबड़ पे चंदन लगाऊंगी, ये सब लिखा है यहाँ पे। मंथरा ने कहा सब बाद में करना, पहले अपना मनोरथ सिद्ध करो, अभी ये सब बड़ी बड़ी बातें मत करो महारानी, पहले जाओ और अपना मनोरथ सिद्ध करो, जाओ कोप भवन में जल्दी से जाओ। महारानी कैकेयी को मंथरा ने कोप भवन में भेज दिया। अब थोड़ा सा विचार करें, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में 3 प्रमुख यात्रा की और तीनों यात्रा 3 स्त्रियों के कारण किया। पहली यात्रा ताटका के कारण, दूसरी यात्रा मंथरा के कारण और तीसरी यात्रा शूर्पणखा के कारण। ताटका क्रोध की वृत्ति है आध्यात्मिक पक्ष से, मंथरा लोभ की वृत्ति है और शूर्पणखा काम की वृत्ति है। जब तक समाज में काम, क्रोध और लोभ की वृत्ति बनी रहेगी तब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना संभव नहीं है। महाराज श्री दशरथ अयोध्या में राम राज्य लाना चाहते हैं, लेकिन राम राज्य की स्थापना में 3 चीजें बाधक हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब तक ये तीनों वृत्तियां नहीं मिटती तब तक राम राज्य का मतलब आनंद के राज्य की स्थापना नहीं होती। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, जब भजन वजन हो तब आया करो, कितनी बार कहा जाए। विवाह शादी का कोई कार्यक्रम नहीं कि हर 2 मिनट में फोटो खींचते रहो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। अब जैसे गाड़ी कोई चलती रहे, बार बार स्पीड ब्रेकर आ जाए, अच्छा धीरे से खींच लें तो भी ये जो लाइट चमकती है ना, तो वैसे ही रेड लाइट की तरह होती, 1-2 मिनट रुकना ही पड़ता। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। तो ये 3 वृत्तियां जब तक समाज में बनी रहेंगी तब तक आनंद के राज्य की, सुख के राज्य की, राम राज्य की स्थापना संभव नहीं है। एक बात और है, महाराज श्री दशरथ की भी 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा।
कौशल्या ज्ञान स्वरूपा हैं, सुमित्रा उपासना स्वरूपा हैं या भक्ति स्वरूपा हैं, और महारानी कैकेयी क्रिया स्वरूपा है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासीनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। मानो महाराज श्री दशरथ वेद हैं, और वेद के जो 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, मानो यह तीनों उनकी पत्नियां हैं। ज्ञान कांड महारानी कौशल्या हैं, उपासना कांड सुमित्रा है, और कर्म कांड या क्रिया कांड महारानी कैकेयी है। एक बात आप पाएंगे, आधा भाग खीर का महाराज श्री दशरथ ने महारानी कौशल्या को दिया। हम अपने जीवन के आधे हिस्से को तो ज्ञान में ही लगाएं, ये ज्यादा जरूरी है। उसी से श्री राम प्रकट हुए, और कहा उस खीर का 2 भाग उन्होंने महारानी सुमित्रा को दिया, और कहा हम ज्यादा भाग भक्ति में दें, और सबसे कम भाग उन्होंने कैकेयी को दिया। कैकेयी क्रिया के वृत्ति, कर्मकांड में हम कम भाग दें। एक बात आप पाएंगे, महारानी कौशल्या का विवाह हुआ, कोई दासी उनके पीछे आई थी कि नहीं आई थी, इसका वर्णन नहीं मिलता। आई होंगी, लेकिन किसी का नाम सामने आया? महारानी सुमित्रा के पीछे कोई दासी आई, यह भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कैकेयी के पीछे यह मंथरा आई है, ये बड़ा प्रसिद्ध है। कैकेयी कर्म की वृत्ति है, क्रिया की वृत्ति है, कर्मकांड की वृत्ति है, और मंथरा लोभ की वृत्ति है। हर कर्म के पीछे लोभ चलता है, हर कर्म के पीछे लोभ। आदमी उसी कर्म में प्रवृत्त होना चाहता है जिसमें लाभ दिखे। आजकल किसी से कहो भाई साहब ये करो, तो पहले पूछता है लाभ क्या है। बिना लाभ के लोभ के हम किसी क्रिया में प्रवृत्त ही नहीं होते, किसी कर्म में लगते ही नहीं। अच्छा, कोई बुरी बात नहीं है, क्रिया के पीछे लोभ हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अयोध्या में तब तक समस्या नहीं आई जब तक कैकेयी के पीछे मंथरा चलती रही, लोभ के पीछे क्रिया चलती रही। लेकिन अयोध्या में समस्या तब आई जब मंथरा के पीछे कैकेयी चली, जब लोभ के पीछे क्रिया चली, तब समस्या आती है। हमारी क्रिया जब लोभ से प्रेरित हो तब उचित नहीं है। कर्म हम करें, उससे फल मिल जाए, यह तो ठीक है, लेकिन हम लोभ लेकर के कर्म करें, यह ठीक नहीं है। लोभी का लक्षण क्या है? कहा लोभी अपने प्राप्ति पर संतुष्ट नहीं होता, दूसरे के नुकसान से संतुष्ट होता है। अच्छा, आप लोगों ने राम कथा बहुत बार सुनी पढ़ी होगी। श्री भरत जी राजा बन जाते, इसमें किसी को कोई आपत्ति थी क्या? एक वरदान भी तो मंगवा सकती थी मंथरा कि श्री भरत राजा बने। भरत जी राजा बने, इस पर महाराज दशरथ को कोई आपत्ति नहीं हो। कहते हैं कि अपने भरत को राजा बना लो, राम को वन मत भेजो। महाराज श्री दशरथ ने प्रस्ताव रखा है कैकेयी के सामने, और भरत जैसा राजा पाकर अयोध्या की प्रजा भी संतुष्ट रहती। भरत राजा हो जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भरत को राज सत्ता मिल जाए, लोभी मंथरा को इससे संतुष्ट नहीं हो सकती। क्योंकि लोभी व्यक्ति पाकर खुश नहीं होता, दूसरे का नुकसान कराकर खुश होता है। एक संत के पास 2 व्यापारी आए। एक ने कहा इस बार मेरे व्यापार में 1 लाख का ज्यादा लाभ हुआ है। तो संत ने कहा कि मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, लाभ हुआ है तो मुस्कुराओ, खुश रहो। उसने कहा महाराज जी क्या बताएं, जो मेरा पड़ोसी है उसको 1,20,000 का लाभ हुआ है। अब 20,000 उसको ज्यादा हो गया, इसके लिए दुखी है। 1 लाख स्वयं को लाभ हुआ, इससे खुश नहीं है। दूसरे का 20 ज्यादा लाभ हो गया, इसलिए ज्यादा दुखी है। ये समस्या है लोभी की।
केवल प्राप्त करके खुश हो जाए, ऐसा लोभी नहीं होता, दूसरे का नुकसान करके। एक मक्खी घी में गिरने जा रही थी। अच्छा, आपको पता है मक्खी पानी में गिर जाए तो निकल के उड़ जाती है, लेकिन घी में गिर जाए तो पंख लिपट जाते हैं और वो मर जाती है। तो एक मक्खी घी में गिरने जा रही थी, किसी ने कहा कि अरे तुम गिरोगी तो मर जाओगी, क्यों गिरने जा रही हो? तो मक्खी ने कहा मर भले जाऊंगी, उसका घी तो खराब कर दूंगी। गोस्वामी जी कहते हैं परहित घृत जिनके मन माखी। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे का घी खराब करने के लिए, दूसरे का नुकसान कराने के लिए स्वयं मरना तक पसंद करेंगे। वो मर जाएंगे दूसरे का नुकसान करना हो तो, मरना भी स्वीकार कर लेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। यही लोभी की वृत्ति होती है। श्री भरत राजा बने, इतने मात्र से मंथरा को संतुष्टि नहीं है। कैकेयी का बेटा राजा बने और कौशल्या का बेटा 14 वर्ष के लिए वन में जाकर दुख पाए, तब मंथरा के हृदय को संतुष्टि मिलेगी। यही लोभी की वृत्ति है। जो महारानी कैकेयी श्री राम से इतना प्रेम करती थी, आज वो श्री राम को वन भेजने को तैयार हो गई। क्यों? इसके मूल में जो कारण है वो मंथरा के कुसंग का कारण है। और क्या अद्भुत वर्णन है। रामायणकार कहते हैं कि लंका में जहां सब बुरे लोग हैं, वहां भी कोई एक अच्छा है, नाम है विभीषण। वहां भी एक संत है। और अयोध्या में सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन यहां भी एक असंत है, यहां भी एक दुष्टा है, नाम है मंथरा। अयोध्या में भी कोई बुरा हो सकता है और लंका में भी कोई अच्छा हो सकता है। जब सत्संग की महिमा का वर्णन किया करना हुआ तो लंका की धरती को चुना, और जब कुसंग की भयावहता को बताना हुआ तो अयोध्या की धरती को चुना। लंका के धरती पर भी सत्संग हो सकता है और अयोध्या की धरती पर भी कुसंग हो सकता है। इसलिए हमें सतत सजग रहने की जरूरत है। ध्यान से समझना। मंथरा के कुसंग ने कैकेयी के राम प्रेम को द्रोहित कर दिया। बहुत से लोगों को लगता होगा कि मंथरा और किसी की तो नहीं, कैकेयी की जरूर हितैषणी है, क्योंकि कैकेयी का तो जरूर हित सोच रही है, ऐसा लगता होगा। लेकिन सच्ची बात तो यह है, बुरा व्यक्ति कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, कभी अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए बुरे व्यक्ति का कभी संग मत करना। एक गंजेड़ी आपको गांजा पीने सिखाता है, एक नशेड़ी आपको नशा करने सिखाता है, तो आपको अपनी तरह बनाना चाहता है, अच्छा नहीं बनाना चाहता। बुरा व्यक्ति आपको अपनी तरह बना सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा बनने में समय लगता है, बुरा बनने में कोई समय नहीं लगता। लगता है क्या? कपड़ा साफ करने में समय लगता है कि गंदा करने में? बताओ बताओ। साफ करने में लगता है। गंदा करने में क्या समय? कीचड़ का एक छींटा आया बस दाग लग गई। चाय गिरा एक बूंद दाग लग गई। चाय के गिरने से दाग लग जाए, अब साफ करके देखो कौन सर्फ, कौन केमिकल, क्या क्या कहां से लाए, है ना? बड़ा मुश्किल है। अच्छा बनने में समय लगता है। इसलिए कहा गया है जब बहुकाल कीन सत्संगा। इसलिए सत्संग का मौका मिले तो कभी छोड़ना मत, करते रहो, करते रहो, हमेशा करते रहो। एक क्षण का कुसंग आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक क्षण का, एक छींटा भी आपके वस्त्र पर पड़ा तो वस्त्र गंदा हो ही जाएगा। एक छींटा भी पड़ जाए जीवन में, एक कीचड़ भी उछल जाए तो जीवन गंदा हो जाएगा। इसलिए कुसंग से हमेशा बचो। एक कथाएं हमें सिखाती हैं, कुसंगः सर्वथा त्यजेत, कुसंग का सर्वथा त्याग करो। एक बुरा व्यक्ति आपको बुरा ही बना सकता है। एक जुआरी जुआ खेलने सिखा सकता है, एक शराबी शराब पीने सिखा सकता है, एक नशेड़ी नशा करने सिखा सकता है, एक अफीमची अफीम पीने सिखा सकता है। आपको अच्छा कैसे बनाएगा?
और मंथरा ने भी कैकेयी को अच्छा नहीं बनाया। कैकेयी अम्बा ने कहा मुझे राजमाता बनने दे, तुझे रानी बनाऊंगी, कहा ना भी। लेकिन कैकेयी मैया मंथरा को रानी नहीं बना पाई, लेकिन मंथरा ने कैकेयी को अपनी तरह बना दिया। मंथरा मैला कुचैला पहनती थी, कैकेयी मैया को मैला कुचैला वस्त्र पहना दिया। मंथरा जमीन पर सोती थी, आज कोप भवन में भूमो मलिन वासनी, जमीन पर सुला दिया। ध्यान से सुनना, सारी दुनिया मंथरा को गाली देती थी, हंसती थी मंथरा पर, लेकिन कैकेयी को ऐसा बना दिया कि दुनिया जब कैकेयी को गाली देने लगी, जहां तह देई कैकेयी गारी। जब प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण मां जानकी के साथ बन जा रहे हैं, तो गांव की जो स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहती हैं हम गंवारिन भले हैं, लेकिन इन महल की रानियों से अच्छी हैं। हम जान गई महल ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि बहुत छोटी है। रानी में जानी अजानी महा, पबि पाहन हूं ते कठोर हियो है, आंखिन में सखी राखिबे जोग, इमै किनुके बनवास दियो है। हमारे बालक ऐसे होते सुंदर सुंदर, तो हम तो पलकों पर बिठा करके रखती। हम समझ गई यह ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली और रानी कहलाने वाली पत्थर की तरह हृदय वाली होती हैं। आंखिन में सखी राखबे जोग, इमै किनुके बनवास दियो है। गांव की गंवारिन स्त्रियां भी बनवासी राम को देखकर रो पड़ती हैं महाराज। सारी दुनिया कैकेयी को गाली देने लगी। एक बात और सुन लेना, मंथरा का कोई पति नहीं था और मंथरा ने कैकेयी को विधवा बनाकर छोड़ा। इससे बढ़कर के कुसंग की भयावहता का उदाहरण क्या हो सकता है। इसलिए कभी भी गलत व्यक्ति का संग मत करना, कभी भी बुरे व्यक्ति का संग मत करना। बुरा व्यक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ बुरा बना सकता है। इसलिए एक बात और आपको बताऊं, ये जो सृष्टि है ना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। अच्छाई और बुराई सबके बीज आपके भीतर है, गुण और दोष दोनों है, हर किसी के भीतर है। ऐसा कोई नहीं है जो कह दे मैं सर्वथा दोष रहित हूं। सबके भीतर दोष के बीज हैं, गुण के बीज हैं। लेकिन याद रखना, जैसे मिट्टी के भीतर कांटे के पौधे का भी बीज हो, फूल के पौधे का बीज हो, आप जिधर पानी डाल देंगे वही बीज अंकुरित होगा। कुसंग के जल में नहाओगे, बुरे व्यक्ति के साथ बैठकर उसकी चर्चा को सुनोगे, तो दुर्गुणों का बीज अंकुरित होंगे, उसका पौधा बड़ा होगा आपके भीतर। और यदि सत्संग के जल में नहाओगे, तो अच्छाइयों का बीज अंकुरित होकर के अच्छाइयों का वृक्ष आपके हृदय में बनेगा। निर्णय आपके हाथ में है कि आप गुणों को बढ़ाना चाहते हो कि दोषों को बढ़ाना चाहते हो। इसलिए संत कहते हैं भैया सत्संग से प्रेम करना सीखो, जीवन के लिए सत्संग ही श्रेष्ठ है। आइए